लंबू की भैंस। आस पड़ोस के सभी गांव में टिंगू की बुद्धि का वो लोहा मनवा चुके थे। उनकी एक खास बात थी कि बुद्धि के साथ लंबू की ताकत। लेकिन लंबू की ताकत भी जहाँ नहीं चलती वहाँ बस टिंगू की अक्ल काम आती थी। टिंगू भाई, ये मेरा दोस्त राका, हम दोनों ने मिलकर कुछ सोचा है। असल में लंबू और राका ने एक बिजनेस करने की ठानी, लेकिन टिंगू भाई की राय लेना लंबू ने ठीक समझा। अरे आओ भाई लंबू, 2 दिनों से दिखाई नहीं दिए, तुम भी आओ अंदर। राका, जल्दी से अपनी राय फाय क्या देना है वो लंबू को दे दो, हमें बहुत काम है। टिंगू को राका का ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आया, फिर भी उसने एक ना कही, सीधा लंबू से बात की। अरे भाई लंबू, तुम्हारे दोस्त को तो बड़ी जल्दी है। हाँ टिंगू भाई, हमारा बड़े दिन से सोच विचार चल रहा है कि राका ने लंबू को हिचकिचाते देखा तो वो दोनों के बीच में चपाक से बोल पड़ा। देखो भाई, हम दोनों करना चाहते हैं दूध का धंधा। लंबू के पास पैसे नहीं है भैंस के लिए, तो वो तुमसे मांगने आया है। अरे लंबू, तो ऐसा कहो ना। चलो दो जल्दी, हमें जाना है। राका की बातें टिंगू को जच नहीं रही थी। उसने लंबू को घर के अंदर बुलाकर पैसा दिया, लेकिन सावधान भी किया। देखो भाई लंबू, ये लो पैसे। तुम दूध का बिजनेस कर तो रहे हो, लेकिन इस आदमी से सावधान रहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लंबू पैसा लेकर राका के साथ बाजार के लिए निकल पड़ा। लंबू और राका आधे आधे पैसे देकर एक भैंस खरीदने वाले थे। वो बाजार में पहुंच गए। लंबू भाई, यहाँ पर सभी पालतू जानवर मिलते हैं, मुर्गी, बकरी, भैंस भी। अपने पास तो बस एक ही भैंस लेने का पैसा है। हम दूध बेचकर पैसे कमाएंगे और धीरे धीरे बाकी जानवर भी खरीदेंगे। लंबू राका की बातों में आ रहा था। वो दोनों भैंसों के मालिक के पास गए और एक भैंस खरीद ली। हमें दूध का धंधा करना है। ये भैंस कितना लीटर दूध देगी? 40 लीटर दूध देती है भैया जी। आमदनी ही आमदनी होगी आपकी। मतलब बहुत ज्यादा पैसे। लंबू तो शेख चिली जैसे सपने देखने लगा। भैंस खरीदने से पहले ही वो खुद को अमीर समझने लगा। राका भाई, ये भैंस खरीद लेते हैं और घर चलते हैं। राका को भी पैसे कमाने थे, उसने भी हाँ कर दी। क्यों नहीं, चलो चलें। घर जाते वक्त राका के मन का लालच बाहर आया। उसने लंबू को अकल नहीं ये जान लिया था। ये लंबू बस शरीर से बड़ा है, अकल नाम की चीज नहीं है इसमें। इसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। राका ने फिर अपना दिमाग दौड़ाया और लंबू को अपने जाल में फांसना चाहा। तो लंबू भैया, जैसे हमने पैसे आधे आधे बांट लिए थे, वैसे ही भैंस आधी आधी बांट लें। क्या पते की बात की है राका, तो तुम ही बताओ भैंसे को कैसे बांटे। ऐसा है कि जो मुंह के तरफ की बाजू है वो भैया आप रख लो और पूंछ की तरफ मैं रख लेता हूँ। लंबू तो आसानी से मान गया, यानी कि राका अपने प्लान में लगभग कामयाब हो गया था। बहुत सही बंटवारा हुआ है। अब मैं रोज भैंसे को पानी पिलाऊंगा, चारा खिलाऊंगा, लेकिन गोबर भाई राका को ही उठाना होगा। लंबू ने भी अपना हिसाब कर लिया था और फिर वही होने लगा। लंबू चारा डालता, पानी पिलाता और राका दूध बेचकर पैसे कमाता। अरे लंबू भैया, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है न बंटवारे से? नहीं नहीं, सब तो सही है। एक दिन फिर लंबू की मुलाकात टिंगू से हुई। अरे कैसे हो भाई लंबू, तुम्हारा दूध का धंधा कैसे चल रहा है? वो तो मस्त, मुंह की तरफ का हिस्सा जो मुझे मिला है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। फिर लंबू ने भैंस की हिस्सेदारी बताई तो टिंगू चौंक गया, हैरान हो गया। तुम्हें अक्ल है कि नहीं लंबू? क्यों, क्या हुआ? अरे वो कपटी राका तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। दूध के पैसे वो खा जा रहा है और चारा तुमसे वसूल कर रहा है। टिंगू ने फिर राका की साजिश लंबू को समझाई और लंबू को यकीन हो गया। थैंक यू भाई, तुमने मुझे मेरी गलती बताई। मैं आज ही उससे मेरे पैसे मांगता हूँ। लंबू गुस्से में गया और राका से पैसे मांगने लगा। ए राका, दूध के पैसे मुझे कब देगा? लंबू के अचानक पैसे की मांग पे राका हड़बड़ा गया। कैसे पैसे लंबू भाई? अच्छा, मुझसे चारा लो और दूध के पैसे अकेले खा जाओ। चलो, मुझे मेरे पैसे दो। देखो लंबू भाई,
हमने जो तय किया था उसके अनुसार पूंछ की तरफ का भैंस मेरी हुई, यानी भैंस का दूध भी मेरा हुआ। राका का ये युक्तिवाद सुनकर लंबू बौखला गया। अब क्या करे, उसे सूझा ही नहीं। लंबू टिंगू के पास दौड़कर चला गया। टिंगू भैया, अब तुम ही मुझे बचाओ। राका ने तो पैसे देने से मना कर दिया। पहले हुआ क्या ये तो मुझे आराम से बताओ। लंबू ने जो कुछ राका ने कहा वो सब टिंगू को बताया। अच्छा तो ये बात है, मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी शातिर है। गलती हो गई मुझसे, अब तुम ही हल बताओ मुझे। टिंगू ने लंबू को एक बेहतरीन हल बताया। तुम एक काम करो, जब भी राका भैंसे का दूध निकालने आए तो तुम भैंसे को गुदगुदी करना। उससे क्या होगा? तुम मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो बस। और फिर लंबू को भेज दिया। लंबू ने टिंगू ने जैसा कहा ठीक वैसा किया और तुरंत ही भैंसों ने रिएक्ट किया। जब भी राका दूध निकालने आता तब मुंह को किए गुदगुदी की वजह से भैंसें लात मार देती थी। अरे लंबू भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरा काम तो करने दो। मैंने कहा कुछ किया, मेरे हिस्से में भैंसे का मुंह है तो मैं उस तरफ ही हूँ, पूंछ की तरफ आया ही कहाँ। फिर आगे 2-3 दिन यही किस्सा शुरू रहा। ना राका दूध निकाल पाता और ना ही उसे बेच पाता। दूध न बेच पाने के कारण राका को नुकसान होने लगा और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो भाई लंबू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें बिजनेस में धोखा नहीं देना चाहिए था। हम दोनों को इस तरह से भैंस का बंटवारा नहीं करना चाहिए था। आइंदा से ये गलती नहीं होगी लंबू भाई। ये रहे सारे पैसे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आगे से हम चारे का खर्चा और दूध बेचकर आने वाले पैसे आधे आधे बांट लेंगे। हाँ लंबू भैया, जैसा आप ठीक समझे, हमें बिल्कुल मंजूर है, क्योंकि हमें आगे भी तो साथ में बहुत सारा बिजनेस करना है और बहुत सारे दूध बेच के बहुत सारे पैसे कमाने हैं। फिर उन पैसों से हम एक और भैंस लेकर आएंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। लंबू खुश होकर भागते हुए दौड़ते हुए टिंगू के पास पहुंच गया। टिंगू भाई, तुसी ग्रेट हो। ये रहे तुम्हारे दिए हुए पैसे और ये नफे की मिठाई। अरे वाह लंबू, आखिरकार राका ईमानदारी में आ ही गया। उसे तो आना ही था। टिंगू भैया की जय हो। आपके जैसा दिमाग किसी के पास नहीं। आगे से लंबू ने कोई बिजनेस करने से पहले टिंगू की सलाह लेने की कसम खाई और उसने ये फैसला किया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, वो अपने दोस्त यानी टिंगू की सलाह के बगैर कोई भी काम नहीं करेगा।